अध्याय 13 आलेखों से परिचय। आज हम आलेखों के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम कई आंकड़े जब इकट्ठे करते हैं तो उनका हम एक आलेख बनाते हैं। जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों, टेलीविज़न में हमने देखा होगा कि आलेखीय चित्रण को समझाया जाता है समाचारों में या पुस्तकों में। उसकी तुलना की जाती है। किस प्रकार से ज़रा हम देखेंगे। एक दंड आलेख, वृत्त आलेख और आयत चित्र होता है। इसका ग्राफी निरूपण किया जाता है। अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दर्शाया जाता है। जैसा कि ये तापमान है और ये समय, ये सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और 0 डिग्री से 12 डिग्री तक। तो 5 बजे तापमान 4 डिग्री, 6 बजे 3 डिग्री, 7 बजे 5 डिग्री, 8 बजे कितने डिग्री। तो इसी चित्र के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि कब नीचे आया तापमान में गिरावट, कब तापमान में उछाल आया और कब फिर से गिरावट आई। तो हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसी को हम कहते हैं चित्रीय निरूपण आलेखों से परिचय। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से ये जो हमें ये लाइन खींचते हैं इसे बोलते हैं वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। जब एक पूर्ण अखंडित रेखा से रेखिक आलेख बनाया जाता है तो हम वर्गीकृत कागज पर कुछ बिंदु को अंकित करते हैं और ये जो बिंदु होते हैं इसे निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। जैसा कि ये जो हमने 0, 5, 6, 7 इधर लिए हैं, ऊपर लिए हैं, ये एक तरह से निर्देशांक हम निश्चित करते हैं और इसे हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान के लेते हैं। ये जो तल है ये इधर वाला, ये एक्स अक्ष और ये से वाई अक्ष लेते हैं हम। इसके बाद दैनिक जीवन में हम जितना अधिक इसका प्रयोग करते हैं उतना ही अधिक उसके लिए मूल्य देना होता है। एक उदाहरण, जहाँ एक राशि दूसरी राशि को प्रभावित करती है। पारे स्वतंत्र चर है जो प्रभावित होता है, आश्रित चर होता है। ऐसी राशियों में संबंध को हम आलेख भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। आपने रैखिक समीकरण को हल करना सीखा है। इसके आधार पर x के विभिन्न मानों में y के विभिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए y = 3x है तो हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी हमें 0 प्राप्त होगा। लेकिन जब x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान हमें 3 प्राप्त होता है। ये देखिए, जब हमने x के मान ये लिए हैं तो y के मान हमें भिन्न भिन्न प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से इन भिन्न मानों को निर्देशांकों के रूप में हमने लिखा है। x को पहले, y को बाद में लिखते हैं। तो x 0, 0, फिर 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। इसमें x का है 4 और y का है 12 निर्देशांक। अब हम मानेंगे कि x अक्ष पे 1 इकाई बराबर 1 अंक और y अक्ष पे 1 इकाई बराबर 1 अंक। फिर हमने ये आलेख बनाया है। ये हमने मूल बिंदु लिया है। मूल बिंदु हमेशा 0, 0 होता है। ये जो अक्ष है इसे x अक्ष कहा जाता है, जैसा कि हमने 3x देखा था समीकरण में, और ये y था। फिर जब हमने 3x 0 लिया था तो y भी 0 था। जब हमने x को 1 लिया था तो y 3 था, और जब हमने x को 2 लिया था तो y 6 था। जब 3 लिया तो 9 और 4x लिया तो y 12। इस प्रकार से हमें ये रेखा प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम चित्रीय निरूपण आलेखों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। x अक्ष पे x होगा और y 0 होगा। मूल बिंदु हमेशा 0, 0 होते हैं, याद रखिएगा। एक बिंदु में x निर्देशांक 7, y निर्देशांक 5 है तो पहले 7 बाद में 5 लिखेंगे। ये अगला हम देखते हैं। टेबल पर रखे गिलास की स्थिति। टेबल पे जो ग्लास रखा है उसकी स्थिति होगी 2, 3, 2 और ये 3। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है रेखा आलेख। क्या कहते हैं हम? रेखा आलेख। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक वर्गांकित कागज पर बिंदु x, y 3, 5 अंकित कीजिए। क्या है यह वही बिंदु है जो 5, 3 को दर्शाता है? नहीं, ये देखिए 3, 5 अलग होता है और 5, 3 अलग होता है। ये हमने निरूपित भी कर दिया और हमने बता दिया कि नहीं होता। आकृति को देखकर निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। तो हमने ये बिंदु देखा और फिर चुना। 0, 5 ई पे है, 4, 5 एफ और 3, 3 डी। डी बिंदु जो है वो 3, 3 है।
ए बिंदु है वो 2 0 है, बी बिंदु है वो 2 1 है, सी बिंदु है वो 1 2 है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या ये सभी एक ही तल रेखा में है। अगर हैं तो उस रेखा का नाम बताइए। सबसे पहले तो हमने इन बिंदुओं को इस प्रकार से लाइन खींच के और यहाँ पे ये दंडालेख बना लिया। ए का यहाँ बनाया हमने, बी का यहाँ बनाया। ये देखिए ये बी का है और ये ए का है। हमें बनाना आना चाहिए। जो पहले लिखा रहता है वो एक्स होता है, ये वाई होता है। तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। इस प्रकार से हम आलेख बनाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके लिए हमें दंड आलेख द्वारा इन प्रश्नों को दिखाना है, हल करना है। कि हमें प्रश्न दिया गया था और उसका ये हमें ग्राफ भी दिया हुआ है। पहला प्रश्न था दोपहर 1 बजे का तापमान कितना है। तो 1 बजे का तापमान कितना है, देखिए 1 बजे हमारा तापमान आ रहा है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बी वाला रोगी का तापमान 12 बजे था, तो 12 बजे हम देखेंगे ठीक 12 बजे कितना था, तो ये है 38.5। ये देखिए। अगला प्रश्न है रोगी के समान तापमान का समय दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे था। तो 1 बजे और 2 बजे का हम तापमान देख लेंगे चित्र से। ये देखिए 1 बजे था 36.5 और 2 बजे भी 36.7 था। हमने चित्र देख के बता दिया। समान था, किसका तापमान समान था, तो रोगी का जो तापमान है वो 1 और 2 बजे समान था। अगला प्रश्न हमने देखा डी वाला कि दोपहर तापमान 1:30 बजे कितना तापमान था। तो हमने देखा ये 1 और ये 1:30 बजे कितना था, वही 36.5। तो हम उत्तर लिख देंगे। हमने चित्र से देखकर सभी प्रश्नों के हल ज्ञात किए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक निर्माता कंपनी को विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। हमें आलेख दिया गया है और हमें पहला प्रश्न दिया गया है 2004 में कितनी बिक्री थी। तो 2004 और ये बिक्री है करोड़ों में। 2004 में कितनी थी, तो ये 6 करोड़ आएगी। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे। देखिए 2004 में बिक्री 6 करोड़ थी। फिर वर्ष 2005 में बिक्री 10 करोड़ थी। 5 में हम देखेंगे कितनी है, ये 10 करोड़। 2002 और 2006 के बिक्री का अंतराल 4 करोड़ थी। ये देखिए 2004 और 2006 का जो अंतराल है ये 8 है और ये 6 है। तो अंतर कितना आया दोनों में, 8 और 4, 6 का 4 का आएगा। सी वाला 2006 के बीच बिक्री का अंतर जो है 6 करोड़ था, बाद में 4 करोड़, तो अंतर 2 करोड़ था। और 2005 में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था, वो था 10 करोड़, सबसे अधिक था 2005 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमें तालिका दी गई है जिसमें वर्ष दिए हैं और पर्वतीय नगर में हिमपात के दिन दिए हैं कि 8 दिन में 2003 में 8 दिन में हिमपात था और 10 दिन में 2004 में 10 दिन था, 2005 में 5 दिन, 2006 में 12 दिन। अब हम इसे ग्राफी द्वारा प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले जो हमें ये दिया गया है ऊपर, ये x है और ये y। तो हमने x यहाँ पे बना दिया वर्ष और y यहाँ पे बना दिया दिन। अब हमने 2003, तो 2003 में कितना था 8, तो हमने ये 8 ले लिया। फिर 2004 में हमने 10 ले लिया, 2005 में हमने 5 ले लिया, 2006 में हमने 12 ले लिया और फिर उन सभी को जोड़ दिया तो ये हमें ग्राफ प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान है, बस हमें समझना और करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न है, इसका हल हमें करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, पूर्वानुमानित तापमान, वास्तविक तापमान, समानता, अधिकतम तापमान क्या था, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। जैसा कि हम चित्र से देख पा रहे हैं, पूर्वानुमानित और वास्तविक हमें दिया हुआ है। ये डॉट डॉट पूर्वानुमानित था और ये वास्तविक था। तो हम उत्तर बताएंगे कि मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को पूर्वानुमानित ना वास्तविक तापमान समान था। बी वाला सप्ताह में पूर्वानुमानित
अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें चित्र देखकर ही उत्तर बताना है। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। अंतिम डी वाला, बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। जैसा कि ये प्रश्न है, हमें यह आलेख दिया गया है, ये समय है और ये हमें दिन दिए गए हैं। हमें पहला प्रश्न था एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना जो है 4 इकाई बराबर हमने 1 घंटा प्रयोग किया। दूसरा प्रश्न था, उसका उत्तर है उसने पूरी यात्रा के लिए 3.5 घंटे लिए। अगला प्रश्न सीधा व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है। अगला प्रश्न का उत्तर है हाँ, व्यक्ति प्रातः 10 बजे से 10:30 तक रुका। यह आलेख के क्षैतिज भाग को बताता है। अंतिम देखते हैं हम ई वाला, प्रातः 8 बजे और 9 बजे के बीच में उसकी चाल सबसे अधिक थी। हमें कुछ नहीं करना, इस प्रश्नों के उत्तर हमें सिर्फ ग्राफ को देखकर देना है, जो कि बहुत ही आसान है। हमें इसको ध्यानपूर्वक देखना है और सिर्फ इसका उत्तर देना है। इस प्रकार हमारे ये प्रश्न हल हो गए। प्रश्न हम देखते हैं। हमें पैमाना दिया है, एक्स अक्ष पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेब लेंगे और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 रुपये। अमरूदों की संख्या है, अगर 1 है सेब या अमरूद कुछ भी तो मूल्य उसके 5 रुपये, 2 है तो 10 रुपये, ये हमें दिया गया है। इस प्रकार हमें ग्राफ बनाना है। तो हमने यहाँ पे अमरूदों की संख्या ले ली या मूल्य ले लिए रुपए में। फिर हमें 1 और 5, तो हमने यहाँ 1 लिया और ये 5 बिंदी लगाएंगे हम। फिर हम 2 लेंगे और 10 यहाँ बिंदी लगाएंगे। 3 के साथ 15 हम बिंदी लगाएंगे। 4 के साथ 20 हम बिंदी लगाएंगे। 5 के साथ 25 हम बिंदी लगाएंगे। फिर इन सारे डॉट्स को हम जोड़ देंगे, जो कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार हम आलेखों द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे। देखिए कितना आसान है और ये 5 नंबर का परीक्षा में आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभावित तर्क के साथ अपने उत्तर देना। हमें सबसे पहले तो हमें ये देखिए चित्र दिया है तापमान समय का, तापमान समय का। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये पास में ऊपर जा रहा है और ये बीच से सीधे आ रहा है। तो पहला उत्तर है हमारा, यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव है क्योंकि यह समय के साथ साथ तापमान में वृद्धि दर्शाता है। हम चित्र देख के उत्तर लिख रहे हैं। दूसरा, यह आलेख जो है समय अंतराल के बीच, ये दूसरा वाला, ये वाला, दोनों के बीच जो है संभव है क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान कम हो रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं नीचे आ रहा है अर्थात कम हो रहा है। ये तीसरा वाला है, ये समय तापमान है और ये समय है। यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव है क्योंकि यह एक ही समय में भिन्न भिन्न तापमान दर्शाता है, समय और तापमान में। अगला हम चौथा ये वाला देखेंगे, ये तापमान है और ये समय है, ये इधर जा रहा है। तो इसका उत्तर है, यह आलेख समय व तापमान को दर्शाता है। यहाँ आलेख जो है वो स्थिर तापमान दर्शाता है। ये सीधी लाइन जा रही है अर्थात तापमान जो है वो स्थिर है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूर्ण हो गया। सिर्फ हमें चित्र देख के उत्तरों को देना है।